समझो मेरी बात को। ये तार जो है हमने क्या किया, ड्रम के बीच से निकाला, ठीक है। और इसको क्या चार्ज दिया हमने, एक समान चार्ज दिया, यानी कि प्लस का चार्ज दिया। तो हम इस प्लस के चार्ज के कारण गाइस गणना करेंगे कि इस ड्रम में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। समझ रहे हो आप गाइस। मैंने बताया कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वही मैटर यहाँ पर है। अगर हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो इस ड्रम पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा गाइस, उसकी गणना हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात गाइस, याद हो जाएगा और आप इसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में ड्राइव कर पाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं गाइस, वीडियो को 5 मिनट वॉच करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे बिल्कुल ही, ठीक है। गॉस की प्रमेय नामक चैप्टर, जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको आप बिल्कुल चुटकी में हल करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला टॉपिक हमारा घनकोण है, इनको आप बिल्कुल चुटकी में हल करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये सारे कुछ टॉपिक हैं, इनको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट करेंगे गॉस की प्रमेय नामक चैप्टर, क्लास 12 की, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर करेंगे इसको हम, ठीक है। तो गाइस इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा घनकोण। घनकोण किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा घनकोण। तो गाइस घनकोण क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्किल है कोई, ठीक है, ये गोला है। तो ये गोले के कोई सूक्ष्म खंड ले लो यहाँ पर, ठीक है। ये हम ले लेते हैं सूक्ष्म खंड है, इसको हम नाम दे देते हैं इसका एरिया डी ए, ठीक है गाइस। एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन डे किसको दर्शा रहा है, इसके सूक्ष्म खंड को दर्शा रहा है डी, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसका सूक्ष्म खंड। तो हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि गोले के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण हमारा घनकोण कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई बॉल है, ठीक है, उसके सूक्ष्म खंड को लेंगे हम, डी ए ये सूक्ष्म खंड को दर्शा रहा है। अगर हम केवल ए लेते तो वो सूक्ष्म खंड को नहीं दर्शाता, वो पूरे खंड को दर्शाता, ठीक है। लेकिन डी हम इसलिए लेते हैं कि ये किसको दर्शा रहा है, इसमें से एक छोटे से भाग को। गाइस देखें तो ये छोटा ही सा पार्ट तो है, ठीक है। अगर जबकि हम ए लेते तो वो पूरे एरिया को दर्शाता, ठीक है। तो सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण क्या कहलाता है, हमारा घनकोण, ठीक है। तो गाइस देखो, जब ये सूक्ष्म खंड के द्वारा आंतरित है तो सूक्ष्म ही घनकोण आंतरित होगा, तो इसलिए हमको डी ओमेगा से दर्शाया, जबकि हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं किसको, घनकोण को, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म खंड द्वारा तो सूक्ष्म घनकोण ही तो आंतरित होगा, तो सूक्ष्म डी देख लेना गाइस, अगर किसी के साथ में भी लगा होता है डी तो वो सूक्ष्म को दर्शाता है, ठीक है। तो किसी गोले के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण क्या कहलाता है, हमारा घनकोण कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस देखो, हम घनकोण की डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से एक प्रकार से, और डी वी बराबर होता है हमारा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डी वी बराबर होता है हमारा वो डी ओमेगा बराबर होता है हमारा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया ये भी बताता हूँ मैं आपको गाइस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा घनकोण का सूत्र होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम किसी भी गोले का क्या कर सकते हैं, घनकोण को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो गाइस, ये इसकी त्रिज्या है आर, तो इसका सूत्र होता है घनकोण बराबर क्या होता है हमारा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डी ए क्या दर्शा रहा है, ये सूक्ष्म खंड, और ये क्या दर्शा रहा है, उसी गोले का त्रिज्या, उसी गोले की त्रिज्या को दर्शा रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें पूरे की बात करें, ये तो यहाँ पर डी ओमेगा है, ठीक है। अगर हम पूरे कंप्लीट की बात करें गाइस तो ओमेगा बराबर आ जाएगा हमारा, अब ये डी ए की जगह क्या आ जाएगा गाइस, डी ए की जगह आ जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों आया अभी बताता हूँ मैं आपको, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4 पाई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ गाइस ये 4 पाई आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हमने ये पूरा लिया, यानी कि देखो गाइस मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है। सर्किल नहीं, ये गोला है। अब ये गोले हमारा यहाँ पर क्या था, सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण था, तो हमारा डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से चल रहा था, किसके लिए, सूक्ष्म खंड के लिए, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, संपूर्ण खंड के लिए। संपूर्ण खंड की बात करेंगे तो डी ओमेगा से ये कंप्लीट ओमेगा, और ये डी ए क्या था हमारा, सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारा डी ए। अब ये क्या हो गया हमारा संपूर्ण, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसलिए आया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है,
ये इस प्रकार से है हमारा 4πr² क्या होता है हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से हमारा ये पूरे गोले के द्वारा हमारा आंतरित हुआ यहाँ पर क्या ओमेगा कोण, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू रखी। केवल हमारा घन कोण का सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर DA/r²। हमने डी की ये हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब हम यहाँ पर हमने डी ओमेगा से यानी कि सूक्ष्म ओमेगा से बड़े ओमेगा की बात की, तो यहाँ पर भी तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से बड़े क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल DA और कंप्लीट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका गोले का क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr²। तो 4πr² कर दिया, तो r² से r² कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 4π, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से गाइस 4π, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें गाइस। इसको हम गॉस की प्रमेय का जब हम निगमन करेंगे तो ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, देखो गाइस मैं आपको और बताता हूँ इसी से रिलेटेड बात। जैसे ये गोला है, ठीक है, यहाँ से इसके ये सूक्ष्म खंड द्वारा इसके केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है हमारा डी ओमेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर ये सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है, ठीक है। जब ये सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है हमारा डी ओमेगा गाइस, ठीक है। अब इसके हम क्षेत्रफल सदिश लेते हैं गाइस। ये हमारा थीटा कोण है। अगर हम इस थीटा के इधर को लेंगे तो हमें डी ए साइन थीटा लेना पड़ेगा। अगर इसके हम ऊपर को लेंगे गाइस, इस साइड को लेंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऊपर को लेंगे तो क्या आता है हमारा डी ए कॉस थीटा, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे, ऊपर को लेते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पर त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या आर हमारी सीधे है और इसके साथ ये कितना एंगल बना रही है थीटा। अगर थीटा की दिशा में ले रहे हैं नीचे को तो डी ए साइन थीटा, और थीटा के ऊपर को लेते हैं तो हमारा क्या आता है डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसको समझ लेना आप गाइस। तो इसको बताता हूँ मैं आपको। डी ओमेगा बराबर होता है हमारा डी ए कॉस थीटा अपॉन r², ठीक है। एक हमारा ये सूत्र हमारी हेल्प करेगा आगे को, ठीक है। तो इन दोनों सूत्रों को आप याद रखना गाइस, ठीक है, कि डी ओमेगा बराबर DA/r², ठीक है। अगर हम इस कंप्लीट की बात करते हैं, पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण की बात करें, तो हमारा आ जाता है गाइस ओ डी ओमेगा का ओमेगा हो जाता है और 4 DA का हो जाता है हमारा 4πr²। तो r² से r² कैंसिल, तो आ जाता है हमारा 4π, ठीक है। अब हम गाइस यहाँ पर बात करते हैं क्षेत्रफल घन कोण के क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं। तो गाइस ये हमारा क्षेत्रफल सदिश रहा बाहर की ओर, ठीक है। तो इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। अगर थीटा के नीचे की भुजा लेंगे तो क्या आएगा हमारा डी ए साइन थीटा। अगर थीटा के ऊपर की भुजा लेंगे तो क्या आएगा हमारा डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं। इसमें सदिश हमारा कॉस थीटा होता है और अदिश हमारा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारा डी ओमेगा बराबर आ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। इसको आप लर्न कर लें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस गॉस की प्रमेय का निगमन, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम मान लो ये हमारा एक समान क्या है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। आपने अगर ये विद्युत क्षेत्र नहीं बताया कि ये लाइन कट रही है, ये होता क्या है रियल में, अक्सर हम इन लाइनों को क्यों ड्रा करते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता है तो हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, बहुत डीपली एक्सप्लेन। आप इनको चुटकियों में बता दोगे कि इन लाइनों को हम खींचते क्यों हैं, आखिर इन लाइनों का क्या महत्व होता है, ठीक है। हमने इस तरीके से इनको ड्राइव किया, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया एक समान, इसको बोलते हैं हम ई, ठीक है। तो ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब गाइस अगर हम इसमें कोई पृष्ठ रख दें, ये मान लो गाइस ये क्या रख रहे हैं हम इसमें एक पृष्ठ रख रहे हैं, कोई भी सही पृष्ठ ले लो। जैसे गाइस अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो हम इसका पता लगा सकते हैं क्या, नहीं पता लगा सकते। अगर आपने विद्युत क्षेत्र वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। क्या हम विद्युत क्षेत्र को हाथ से छू के पता कर सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, नहीं पता कर सकते ना। तो गाइस हम लोहे का कोई भी पृष्ठ लेते हैं, मान लो ये लोहे की क्या है चादर है, ठीक है। केवल हम क्या करेंगे इसका पता लगाने के लिए, किसका पता कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं लोहे की चादर को इसके मार्ग में रख देते हैं, ठीक है। अब लोहे की चादर जब हमने इसके मार्ग में रख दी गाइस, ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें तार कनेक्ट करके, इसमें लोहे की चादर में वायर कनेक्ट करके इस प्रकार से
तो लोहे की चादर में जब हम तार कनेक्ट कर देंगे तो इससे जो विद्युत, ये विद्युत क्षेत्र है ना गाइस, विद्युत क्षेत्र किससे बना होता है? विद्युत बल रेखाओं से। जब विद्युत बल रेखाओं से विद्युत क्षेत्र बना होता है, तो अगर हम उन्हीं के मार्ग में एक लोहे की चादर को रख देंगे तो ये विद्युत बल रेखाएं इस चादर से जितनी मात्रा में गुजरेंगी गाइस, वही हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, ये कितना क्षेत्रफल का है? ए क्षेत्रफल का है। ठीक है, बड़ा एरिया ले रहे हैं हम, ए क्षेत्रफल का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो अब हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे गाइस? विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई से, तो फाई बराबर हमारा होता है गाइस ई ए। ठीक है, फाई बराबर क्या होता है हमारा? ई ए। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो गाइस, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे काम करो। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि ये लाइन सीधी सीधी ये क्या ड्रा कर दी, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ठीक है, आप सोच रहे होगे कि ये लाइन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, आप प्रीवियस वीडियो को देख लें तो आप बताओगे कि इन लाइनों का महत्व क्या होता है। ठीक है, आखिर हम इन लाइनों को क्यों ड्रा करते हैं? ठीक है, इन लाइनों का महत्व क्या है, ये कहाँ से आई? ठीक है, इन सारी लाइनों को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो गाइस अब ये लाइन जो है वो इस साइड को जा रही हैं गाइस, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर लाइन जा रही है, जबकि ये हम इनकी कल्पना करते हैं गाइस। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा कुछ बता रखा है, हम इनकी कल्पना करते हैं जबकि ये रियल में होती हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ हम इनकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो कल्पना करेंगे गाइस, अगर हम इनके मार्ग में हाथ रखेंगे तो हमें पता चलने वाला नहीं है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। तो हम क्या करते हैं गाइस, एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, जैसे ये मान लो क्या है, एक लोहे का टुकड़ा, मैं लिख देता हूँ गाइस। ठीक है, ये क्या है हमारा गाइस? लोहे का टुकड़ा। जब हम विद्युत क्षेत्र के मार्ग में क्या रख देते हैं? लोहे का टुकड़ा, तो गाइस और लोहे के टुकड़े से हम क्या कर देते हैं? तार कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब लोहे के टुकड़े से हम क्या करते हैं गाइस? तार को कनेक्ट कर देते हैं, तो इस लोहे के टुकड़े से ये विद्युत क्षेत्र जिस मात्रा में गुजरेगा, समझ रहे हो ना आप गाइस? अगर हम इसको बड़ा रख दें तो ज़्यादा विद्युत क्षेत्र इस मार्ग से गुड़ेगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम छोटा सा टुकड़ा रखेंगे तो उससे विद्युत का क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बड़ा करते जाएंगे तो देखो गाइस, बड़ा करने से कैसे बढ़ेगा वो भी बता देता हूँ। जैसे देखो गाइस, ये छोटा है तो 1 2 3 बल रेखाएं केवल इस पृष्ठ से गुजर रही हैं। अगर हम इसको बड़ा कर दें इतना, तो क्या ये सारी रेखाएं इस फ्लक्स इस चादर से गुजरेंगी, तो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपका ये क्लियर हुआ होगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम कर रहे हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम की उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? उत्पत्ति का मतलब होता है डेरिवेशन। डेरिवेशन हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे, और गॉस का नियम होता क्या है गाइस? हमारा फाई बराबर होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाइस हम इसका पता लगाएंगे कि ये बना कैसे आखिर। ठीक है, तो देखो गाइस, ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसमें भी एक गोले को ड्राइव करते हैं। ठीक है, सारा कुछ डिपेंड ऑन योर गोला। ठीक है, सर्किल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो गाइस, ये हमारा क्या होगा? केंद्र पर आंतरिक घनकोण, इसको क्या बोलते हैं हम? डी ओमेगा। गाइस मैंने पढ़ा दिया है, आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, कि घनकोण, ये सारा कुछ मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था आपके सामने। ठीक है, ये इसलिए किया था, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन ये गॉस की प्रमेय को प्रूव करने में हमारी मदद करता है। इसका एक एक टॉपिक गॉस की प्रमेय को मदद करता है। ठीक है, प्रूव करने में। ठीक है, तो देखो गाइस, डी ओमेगा हो गया गाइस। ठीक है, इससे हम एक क्या करते हैं? क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। मैंने गाइस आपको बता दिया कि ये क्या बन रहा है हमारा? थीटा एंगल, और ये क्या बन रहा है? यहाँ पर हमारा ये थीटा बना इसके साथ। ठीक है, तो हम थीटा के सामने क्या लेते हैं? हम डी ए
साइन थीटा, थीटा के नीचे को लेते हैं हम डी ए साइन थीटा, और जबकि थीटा के ऊपर की बात करें तो हमारा क्या आता है डी ए कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर तो होगा पहले से ही। ठीक है गाइस, तो देखो अब हम गाइस इसमें क्या आवेश रखा है, इसमें रखा है हमारा क्यू आवेश। ठीक है, इस गोले में हमने रख दिया क्यू आवेश। तो गाइस जब हमने इसमें क्यू आवेश रखा है तो इस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। समझ रहे हो आप गाइस? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ना गाइस, मैंने बताया आपको कि एक आवेश विद्युत बल रेखाओं को कैसे उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं इससे उत्पन्न होंगी गाइस। तो हम विद्युत बल रेखाएं जब उत्पन्न होंगी तो ये पृष्ठ है, एक पृष्ठ है। मैंने अभी विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन आपको बताई थी कि पृष्ठ में जब हमारा विद्युत क्षेत्र होता है और उसके मार्ग में हम कोई पृष्ठ रख दें तो उस पृष्ठ से जितना विद्युत क्षेत्र गुजरता है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म की बात कर रहे हैं तो देखो गाइस, तो यहाँ पर भी हमारा डी फाई सूक्ष्म ही फ्लक्स उत्पन्न होगा। समझ रहे हो ना गाइस? अगर हमने यहाँ पर सूक्ष्म खंड लिया है तो सूक्ष्म ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो विद्युत फ्लक्स को हम जानते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब गाइस बता दूं मैं आपको ई डी ए कॉस थीटा क्यों आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखो गाइस, ये तो मैंने आपको पूरा पृष्ठ लेके बताया था विद्युत फ्लक्स, ये मैंने आपको कंप्लीट लेकर बताया था, मतलब पूरा एरिया लिया था। अगर हम इसी को गाइस डी ए में ले लें, समझ रहे हो ना आप गाइस को? ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डी फाई इसको भी हमने सूक्ष्म लेना होगा। जब हम क्षेत्रफल को सूक्ष्म लेंगे तो गाइस फ्लक्स भी हमारा सूक्ष्म में आएगा। अगर हम किसी चीज़ की थोड़ी सी चीज़ लेंगे तो अगर हम उसको खाएंगे, मतलब मान लो हम भोजन थोड़ा ले रहे हैं तो हमारा पेट भी तो थोड़ा भरेगा ना, तो वही इसी में होता है। जब हमने क्षेत्रफल यहाँ पर कम लिया, डी ए लिया, तो हमारा फ्लक्स भी तो कम होगा। तो डी ए बराबर क्या हो जाता है हमारा ई डी ए, डी ए लिया था ई डी ए, ई तो समान रहेगा। मतलब अगर गाइस हम अगर मान लो हमने यहाँ पर 10 वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, यहाँ पर 10 वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो गैस उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, हम जैसा रख देंगे वैसा ही विद्युत क्षेत्र चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा ई इसीलिए इन दोनों में कांस्टेंट है। तो ई डी ए कॉस थीटा। अब मैं बता दूं गाइस ये कॉस थीटा यहाँ पर क्यों आया। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर क्यों आया, ये कॉस थीटा इसलिए आया क्योंकि गाइस जब हम इसका समाकलन करेंगे ना गाइस, तो ये हमारा ये डी ए है ना, हमने यहाँ पर सूक्ष्म ले लिया, ये कॉस थीटा लागू होगा उस नियम पे। अगर देखो गाइस यहाँ पर हमने चौकूटा पृष्ठ लिया है, अगर हम यहीं पर गोलाकार पृष्ठ ले लें, समझ रहे हो ना आप गाइस, अगर हम यहीं पर गोलाकार ले लें, त्रिभुजाकार ले लें, ठीक है, इन पृष्ठों के हिसाब से जो हमारा कॉस थीटा है ना, इनके मानों को डिसाइड करता है कॉस थीटा। इसीलिए हम कॉस थीटा की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है गाइस। अभी हम यहाँ पर एक बेलनाकार पृष्ठ रख देते हैं, जैसे गाइस हम इसके मार्ग में ये वाला पृष्ठ रख देते हैं, ये पृष्ठ रख दिया गाइस। तो देखो गाइस अलग अलग डेफिनेशन के लिए ये हमारा कॉस थीटा इसमें हेल्प करता है, किसमें, विद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जाता है डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो फाई बराबर ई ए ओनली। ठीक है, और सूक्ष्म पृष्ठ की बात करेंगे तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि अब जब सूक्ष्म पृष्ठ है तो हम इसको बड़ा करेंगे तो ये कॉस थीटा किसके हिसाब से डिफाइन होगा, इन अगर मान लो त्रिभुज रखा है तो जो भी थीटा की वैल्यू दे रखी होगी त्रिभुज, मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ त्रिभुज जो एंगल बना रहा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये मान लो बेलन रखा होगा तो इस ये बेलन विद्युत क्षेत्र के साथ जितना एंगल बना रहा होगा उसकी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी वैल्यू डिफाइन होती हैं। ठीक है, तो ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब लगा देते हैं गाइस इसमें हम वैल्यू। एक सूत्र और है हमारा गाइस, हम जानते हैं कि अगर कोई आवेश रखा है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो गाइस हम E बराबर जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये दे दो समीकरण नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। समझे आप गाइस? ये भी मैंने बहुत डीपली बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि जब कोई आवेश रखते हैं गाइस, अगर मान लो करंट कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाह हो रहा है तो ये आवेश है, आवेश का एक प्रकार का करंट ही तो है। तो जब एक आवेश दूसरे स्थान तक प्रवाह हो रहा है गाइस, तो जायज़ सी बात है कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू E हमारा इसमें है तो E की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं गाइस। ठीक है,
तो हमारा d5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/r² और dA cos थीटा। अब देखो गाइस ये आ गया हमारा, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया गाइस, इसमें हमने E की वैल्यू पुट की है। ये हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र अगर कोई आवेश कहीं पर भी रखा हो गाइस तो उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है कि वह क्षेत्र कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ से ये हमारे त्रिज्या R है गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये हमारा इसमें वैल्यू रख दिया हमने। अब हम जानते हैं गाइस dA cos थीटा अपॉन r², dA cos थीटा अपॉन r², ये किसकी वैल्यू है गाइस? अभी मैं आपको प्रीवियस दिखाऊं तो गाइस dA cos थीटा अपॉन r², समझे आप गाइस? ये मैंने आपको बताया था घनकोण, इसको प्रूफमेंट करके बताया था आपको, पहले बताया था, ठीक है। dA cos थीटा अपॉन r², ठीक है। तो हम इसको यहीं पर रखेंगे, इसके जगह पे क्या रख देंगे हम, डी ओमेगा। देखो फ्रेंड्स डी ओमेगा बराबर है dA cos थीटा अपॉन r², इसको हम इसकी जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो d5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा Q, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा हमारा डी ओमेगा। समझे आप फ्रेंड, डी ओमेगा। अब देखो गाइस एक और डेरिवेशन रखे, अगर हम डी ओमेगा आइए गाइस, अगर हम इसको, ये तो क्या है हमारा सूक्ष्म खंड के लिए है। देखो गाइस ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था, इसलिए पहले बताया था मैंने कि सूक्ष्म खंड के लिए डी ओमेगा ड्राइव होता है। अगर संपूर्ण खंड की बात करें तो क्या आता है हमारा डी ओमेगा की जगह पे, ये देखो हमने ड्राइव किया है 4 पाई, डी ओमेगा की जगह क्या आता है हमारा 4 पाई, अगर कंप्लीट ओमेगा की बात करें हम गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम, अब देखो गाइस ये फ्लक्स भी हमारा सूक्ष्म था और ये भी हमारा सूक्ष्म है। अगर हम इसको बड़ा करेंगे, डी ओमेगा को बड़ा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डी ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो d5 था, केवल सूक्ष्म खंड के लिए d5 था, लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं हम, संपूर्ण खंड के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा का मान कितना है गाइस, जैसे हमने फाइंड किया है, अभी संपूर्ण की बात की है तो ये ओमेगा की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, तो क्या है हमारी 4 पाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइस ये देखो गाइस, तो हमारा फाई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा गाइस 4 पाई, ठीक है। ये क्यू रह गया गाइस, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा ये गाइस, यहाँ पर दर्शा देता हूँ मैं आपको, फाई बराबर आ जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है गाइस हमारा गॉस का नियम, यानी कि गॉस की प्रमेय गाइस, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है हमारा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो गाइस देखो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये एक हमने क्या ले लिया गाइस, बेलन, ठीक है। गॉस का नियम किस किस चीज़ों पर लागू होता है वो उसका अनुप्रयोग में, ठीक है। ये हमारा बेलन है और इसमें क्या है गाइस, हमने एक तार लगा दिया एक समान आवेशित, यानी कि इस पे क्या है, एक समान आवेशित प्लस का चार्ज है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है इस पे, प्लस का चार्ज है, एक समान आवेशित, ठीक है। तो इसमें हम गणना करेंगे गाइस कि इस तार के कारण इस ड्रम पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा गाइस। इसकी गणना करेंगे हम किसके नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। ये तार है ना गाइस, ये तार हमने क्या किया, इस ड्रम के बीच से निकाला, ध्यान से समझो मेरी बात को। ये तार जो है हमने क्या किया, ड्रम के बीच से निकाला, ठीक है। और इसको क्या चार्ज दिया हमने, एक समान चार्ज दिया, यानी कि प्लस का चार्ज दिया। तो हम इस प्लस के चार्ज के कारण गाइस गणना करेंगे कि इस ड्रम में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। समझ रहे हो आप गाइस, मैंने बताया कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वही मैटर यहाँ पर है, अगर हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो इस ड्रम पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा गाइस, उसकी गणना हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात गाइस, अगर हम किसी भी चीज़ को आवेश देते हैं, किसी भी चीज़ को आवेश देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके मार्ग में हम कोई, तो फ्रेंड्स ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग में क्या होगा, जैसे गाइस ये हमने एक ड्रम बना लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, और ड्रम में एक तार लिया है और तार को हमने दिया है एक समान प्लस का चार्ज।
धन आवेश से इसको चार्जित किया है एक तार को, और तार को हमने ड्रम के बीच में से निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, जब तार को हमने ड्रम के बीच में से निकाला है गाइस, तो इस तार के कारण जो है जो विद्युत बल रेखा उत्पन्न हुई, यानी कि इधर को जा रही हैं और इधर को, क्योंकि दोनों साइडों को मैंने बता रखा है कि दोनों साइडों को विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, और इसके नीचे को भी होंगी और ऊपर को भी होंगी, क्योंकि ड्रम होता है गोलाकार। तो इसमें देखो तार बीच में से जा रहा है, तो गाइस इसके इस साइड को भी होंगी, ऊपर को भी होंगी और नीचे को भी होंगी, इधर को चारों माय को विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है गाइस, जब विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी तो इसकी ये पर तो जो है ना ओरम पास की है, तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो क्या होता है जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं, अभी मैंने बताया कि विद्युत बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ से निकलती हैं, जैसे ये देखो जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं तो क्या उत्पन्न होता है हमारा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या उत्पन्न होगा विद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है हमारा ई ए। ठीक है, विद्युत फ्लक्स ई ए, यानी कि हम सूक्ष्म खंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें हम पूरा पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो गाइज ये बेलन है, और बेलन का सूत्र कितना होता है हमारा 2πr/h। तो ये तार है, तो तार की लंबाई हमने कितनी मान ली l। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l गाइस, ये तो मैंने वैसे दर्शाया आपको बताने के लिए। ठीक है, ये लंबाई को एक्स्ट्रा किया है डॉट डॉट करके। ठीक है, जबकि तार की लंबाई बेसिक यहीं तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो l लंबाई का टाल है, तो h की जगह पे कितना आ जाएगा हमारा l, तो हम यहाँ पर रख देंगे गाइस एक ही जगह पे। ये क्षेत्रफल ही तो होता है ए हमारा, ये इसका बेलन का क्षेत्रफल हो गया, तो हमारा फाई बराबर कितना आएगा ई और 2πr/l। r क्या है इस बेलन की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है r हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं गाइस जब रेखा में करंट बहता है तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है हमारा Q/L, यानी कि जब रेखा में करंट फ्लो होता है तो हमारा क्या होता है लैम्डा बराबर Q/L। इसको बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश। ठीक है, लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं गाइस, गॉस की प्रमेय क्या होती है फाई बराबर होती है हमारी Q/ε0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमने लगा दिया गॉस का नियम। गॉस का नियम हमारा क्या होता है Q/ε0। अभी हमने इसको प्रीवियस टॉपिक में रिवाइज किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे गाइस रेखीय आवेश घनत्व से, तो Q बराबर आ जाएगा हमारा लैम्डा L। ठीक है, तो Q की वैल्यू हम गॉस के प्रमेय में रख रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लैम्डा L/ε0। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस देखो इसमें भी फाई है, इसमें भी फाई है, दोनों का मान बराबर है, तो इन दोनों को हम आपस में इन दोनों के मानों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो E2πrL बराबर आ जाएगा हमारा लैम्डा L/ε0। L से L कैंसिल हो जाएगा गाइस, E की वैल्यू निकालेंगे तो E बराबर आ जाएगा हमारा λ/2πrε0। ठीक है, यही क्या है हमारा इस ड्रम में से ये तार गया, इसके कारण क्या हुआ इसके पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है गॉस की प्रमेय नामक चैप्टर। ठीक है, ये एक्टिव की बुक से हम पढ़ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है गाइस विद्युत विभवांतर। इस चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो इसकी हम 1 शॉर्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको